अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर यासिर नासिर है। मैं बाय प्रोफेशन एक पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ और साइनसाइटिस के ऊपर डिस्कशन करने से पहले मैं आपको इनिशियली बताता हूँ कि जो पेशेंट कंप्लेंट लेके आता है वो क्या होती हैं और कैसे पेशेंट प्रेजेंट करता है या उसके जहन में क्या होता है। पेशेंट अक्सर मेरे पास आते हैं और वो आके कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे गले में हमेशा कीड़ा गिरता रहता है, पानी गिरता रहता है, मेरे मुंह के अंदर से हमेशा बदबू आती रहती है, मेरी बदबू मुंह की कभी नहीं जाती और अक्सर जो मैं खांसता हूँ सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के और जो मैं बलगम फेंकता हूँ वो बलगम गंदी होती है। कभी कभार ऐसे लगता है कि शायद उसमें ब्लड है, लेकिन वो एक्चुअली मैंने जब गौर से देखा तो ब्लड नहीं है, वो गंदी बलगम है। और डॉक्टर साहब मेरा ये जो फेस है इसके ऊपर ये एरिया सारा अक्सर औकात सुन्न हो जाता है और कभी कभार मेरी आंखों से पानी भी निकलना शुरू हो जाता है। ये कुछ कंप्लेंट्स होती हैं जिसके साथ मरीज प्रेजेंट करता है या पेशेंट आपके पास आता है डॉक्टर के क्लिनिक में। तो आप उसको असेस करते हैं कि आया इसको साइनसाइटिस का प्रॉब्लम तो नहीं है। अब साइनसाइटिस एक्चुअली क्या होता है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। ये जो फेस होता है किसी भी इंसान का, इस फेस की जो बोन्स होती है ये बोन्स अंदर से खोखली होती है। मिसाल के तौर पे ऊपर वाले जबड़े की बोन, नीचे वाले जबड़े की बोन्स, आंखों के इर्द गिर्द की बोन्स, ये जो फेस की हड्डियां होती हैं ये सारी अंदर से खोखली होती हैं और इन अंदर से खोखली हड्डियों की दीवारों के साथ मेम्ब्रेन लगी होती है और वो मेम्ब्रेन बिल्कुल म्यूकस मेम्ब्रेन के जैसे, जैसे हमारे मुंह के अंदर एक पतली सी मेम्ब्रेन लगी होती है, इसी तरह इन साइनसिस के अंदर भी मेम्ब्रेन लगी होती है और खोखली हड्डियों के अंदर स्पेस बन जाती है। इस स्पेस के अंदर स्लोली एंड स्टेडली म्यूकस इकट्ठा होना शुरू हो जाता है या थूक नुमा एक चीज इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है जो इन खोखली हड्डियों को अंदर से इन्फ्लेम्ड कर देती है या सुजा देती है। इस जो खोखली हड्डियों के अंदर जो स्पेस बनती है इनको कहते हैं साइनसिस। और अगर इन साइनसिस की इन्फ्लेमेशन हो जाए या स्वेलिंग हो जाए तो इसको कहते हैं साइनसाइटिस। आम लफ्जों में दोबारा इसको मैं एक दूसरे एंगल से इलेबोरेट करने की कोशिश करता हूं। फेस की हड्डियां जो के अंदर से खोखली, इनको कहते हैं साइनसिस। इन खोखली हड्डियों के अंदर अगर किसी वजह से स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन हो गई इसको कहते हैं साइनसाइटिस। ये एक दूसरा एंगल है इसको अंडरस्टैंड करने का। अब साइनसाइटिस अगर होगा तो क्या क्या हो सकता है। फेस की हड्डियों के अंदर की स्पेस के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग पैदा होती है तो ऑब्वियस रीजन की वजह से जो म्यूकस प्रोडक्शन है या यहां पे जो बलगम नुमा एक चिपचिपा मादा इकट्ठा हुआ है उसके लिए जाने का या बाहर निकलने का तो कोई रास्ता नहीं है। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि जब हम रात को लेटते हैं या अपने डेली रूटीन के काम कर रहे होते हैं तो यही चिपचिपा मादा या बलगम नुमा मादा हमारे नाक की बैक साइड पर आहिस्ता आहिस्ता गले के अंदर डिस्चार्ज होता रहता है, जिसे हम अक्सर औकात खराश कर या जोर लगाकर थूक की सूरत में बाहर भी फेंक देते हैं या इसको इनगल्फ कर लेते हैं, यानी कुछ पेशेंट इसको खा भी जाते हैं। ये चिपचिपा मादा या ये साइनसिस के अंदर पड़ा हुआ मटेरियल ये चूंकि कई कई दिन इसी कंडीशन में पड़ा रहता है, इसके स्टेगनेंट होने की वजह से या कई अरसा या कई वक्त पड़े रहने की वजह से इसमें बदबू पैदा हो जाती है, जिस वजह से अक्सर पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब मैं जब बात करता हूं तो मेरे मुंह से बदबू आती है। और अगर यही चिपचिपा मादा या साइनसिस का जो फ्लूइड है वो अगर गले में स्लोली स्लोली गिरता रहता है तो कुछ पेशेंट कंप्लेंट करते हैं डॉक्टर साहब मेरे गले में कीड़ा गिरता रहता है। अब इसको इन सिम्टम्स के साथ या इन अलामात के साथ जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर कुछ तरीकों से उनको काउंसल करते हैं और कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं। काउंसल करने का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो क्या है। नंबर 1 कि आप कोशिश किया करें कि ऐसी चीजों को अवॉइड करें जिससे साइनसिस की इन्फ्लेमेशन बढ़ जाए, यानी स्वेलिंग बढ़ जाए साइनसिस की, उन चीजों को हमने अवॉइड करना है। वो चीजें क्या हो सकती हैं जो यूजुअली आजकल के वेदर के अंदर हम मोस्टली चीजें फेस करते हैं। सबसे पहले तो उसमें मॉनसून का वेदर है,
नंबर 2, इस वेदर के अंदर जो हम एयर कंडीशंस यूज करते हैं, ठंडी हवा, कोल्ड एयर, ये इसको प्रॉब्लम कॉज करती है। नंबर 3, सिट्रस फूड्स यानी खट्टी पीने वाली चीजें, खट्टी खाने वाली चीजें, कोल्ड वेदर, एयर कंडीशंस, स्मेल्स ऑफ डिफरेंट परफ्यूम्स या सिगरेट स्मोक या स्मोक वेदर, ये सारी कुछ चीदा चीदा चीजें हैं जो इन साइनसेस की इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज कर सकती हैं। साइनसिस की स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन इस सूरत में भी बढ़ जाती है कि अगर इसको लंबे अरसे के लिए अनट्रीटेड रखा जाए। मिसाल के तौर पे एक पेशेंट को प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ कि वो अर्ली मॉर्निंग खांसता है, उसको गंदा बलगम आता है, वो उसको स्पिट आउट कर देता है, थूकता है, उसको मालूम है कि अब मुझे ये प्रॉब्लम 1 महीने या 2 महीने से चल रहा है, लेकिन वो स्टिल इसको अनट्रीटेड छोड़ता है, इसके बारे में कुछ नहीं करता। अब अनट्रीटेड छोड़ दिया यानी कोई इलाज नहीं लिया और इसी चीज के ऊपर ऑनगोइंग प्रोसेस को वो रोज फेस करता है, कोई ट्रीटमेंट नहीं लेता, तो अल्टीमेटली क्या होता है, जो स्वेलिंग थोड़ी होती है वो स्वेलिंग ज्यादा बढ़ जाती है, और जब स्वेलिंग ज्यादा बढ़ जाती है तो उतना ही वक्त लगता है इसको ट्रीट करने के लिए, यानी जितना ड्यूरेशन आप इसको बढ़ाने में देंगे उतना ही ड्यूरेशन बाद में लगेगा इसको ट्रीट करने के लिए। तो कुछ लोग कॉमन रेमेडीज यूज करते हैं, खुद ही छोटे छोटे नुस्खे या टोटके यूज करते हैं कि मेरा इससे ठीक हो जाता है। मिसाल के तौर पे कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मैं अदरक वाली चाय पीता हूं मैं ठीक हो जाता हूं, या डॉक्टर साहब मैं स्टीम लेता हूं मैं ठीक हो जाता हूं। नेचुरल रेमेडीज या कुदरती अज्जा या कुदरती तरीके यूज करने से आप वक्ती तौर पर इन साइनसिस को थोड़ा रिलीव तो कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट के लिए आपको प्रॉपर रेलेवेंट दवाइयों की जरूरत है और उनको भी कुछ खास ड्यूरेशन के लिए यूज करना पड़ता है ताकि जो स्वेलिंग है वो प्रॉपर तरीके से सेटल हो जाए और दोबारा वापस ना आए। अगर आप पूरा ट्रीटमेंट का टेन्योर पूरा नहीं करते और दरमियान में उसको छोड़ देते हैं तो ये स्वेलिंग वापस रिवर्स हो जाती है और फिर से ज्यादा इंटेंसिटी के साथ वापस आती है और पेशेंट की कंप्लेंट्स पहले से ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं कि डॉक्टर साहब ये पहले थोड़ी बेहतर हुई थी, अब ये 2 गुना प्रॉब्लम के साथ वापस आ गई है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो लिहाजा मैं इस चीज के लिए आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इस तरह की कोई भी कंप्लेंट जो हमने ऊपर डिस्कस की हैं फेस कर रहे हैं तो अपने रेलेवेंट डॉक्टर के पास जाकर इसको एक बार प्रॉपरली ट्रीट करवाइए ताकि आप कंफर्टेबल तरीके से चल सकें। शुक्रिया।